हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। इस संकट काल के समय में अपने आप को सुरक्षित रखिए, घरों में रहिए, मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कोरोना ने अचानक से भारत में एक यूं कहें कि पिछली बार से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया। पिछले वर्ष कोविड-19 के नाम से 19 में आया था, 20 में भारत में फैला, भारत में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन एक चीज रहा कि भारत में यह उतने ज्यादा लोगों को प्रभावी नहीं कर पाया था, यानी एक बड़ा वर्ग जो है अप्रभावी रहा था। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हुआ। कोविड प्रथम लहर की बात कर रहे हैं, प्रभाव कम हुआ, ठीक है। लोगों ने अपना काम धाम शुरू कर दिया, सरकार भी लापरवाह हो गई, हम भी लापरवाह हो गए, ठीक। हमने तैयारी नहीं की और सरकार ने भी तैयारी नहीं, क्योंकि इस बार जब दूसरी बार कोरोना का दूसरा लहर आया, दुनिया भर के कुछ देशों ने जनवरी से ही लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, अपने यहाँ इस प्रभाव को रोकने के लिए। लेकिन हमारे देश में उसी समय मार्च के महीने में ही चुनावों का आयोजन होता है, करोड़ों की भीड़ें इकट्ठा होती हैं, कुंभ का आयोजन होता है जहां 71 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, ठीक। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पंचायत चुनावों का आयोजन होता है जहां किसी भी स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ना सरकार ने किया, ना ही जनता ने किया, यानी गलती दोनों की है। इसका परिणाम क्या दिख रहा है? आज आप देख रहे हैं प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना भी पैसा है, जब आप इससे प्रभावी हो जाएं तो ऐसे में आपकी समस्या बढ़ जाएगी। अभी दूसरी लहर चल ही रही है, ठीक। अभी कहा जा रहा कि 15 मई तक इसका पीक आएगा, तभी तीसरी लहर की संभावना दिखने लगी। भारत के ठीक एक वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन साहब। राघवन साहब का कहना है और साथ ही साथ अन्य विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि तीसरी लहर आनी तय है। अब ये देखिए दूसरी लहर खतरनाक क्यों है। दूसरी लहर खतरनाक इसलिए हुई कि पहली लहर में भारत में ज्यादा लोगों को प्रभावी नहीं किया, तो जो लोग प्रभावी रहे उन्हीं में प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हुई। तो जब दूसरी लहर आई तो उसने अचानक से प्रभाव किया और साथ ही साथ एक वेरिएंट बदल लिया। वेरिएंट क्या हो गया? बदल गया। भारत में इसके लिए वैक्सीन भी बन गई, 2 वैक्सीन भारत द्वारा बनाई गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लोगों को लगना भी शुरू हो गया, लेकिन ये वायरस अपना रूप क्या कर रहा है? बदल रहा है, जिससे कि ठीक वैक्सीन लगने या यूं कहें एक बार आप पॉजिटिव होने के बाद आप सोच रहे हैं कि दोबारा नहीं होंगे, तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए, क्योंकि दोबारा भी लोग संक्रमित हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। हाँ, लेकिन वैक्सीन लगवाने से ये तो सुनिश्चित हो जाएगा कि अगर यदि आप संक्रमित होते हैं तब भी आपके लिए परिस्थितियां उतनी ज्यादा कठिन नहीं होंगी जो बिना वैक्सीन लगवाए वाला। 45 के ऊपर लोगों को लग रहा है, अब तो 18 से 44 साल के, लेकिन अभी जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रहा है इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। उतनी वैक्सीन नहीं है कि सबको अचानक से लगा दिया जाए। यूं कहें कि आप ही खुद को सुरक्षित रखना है। अब इसे अब जैसे रख सकते हैं, घरों में रहिए, घर के अंदर भी मास्क लगाइए। अब तीसरी लहर की हम आज बात कर रहे हैं। तीसरी लहर क्या है? अब तीसरी लहर ये है कि आना तो तय है, अब समस्या ये है कि वेरिएंट कैसा होगा, ठीक। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका डबल वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। कैसा है? डबल, कुछ विशेषज्ञों ने कहा डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? खतरनाक है। अब इसे नाम दिया क्या उन्होंने? SARS-CoV-2 B.1.617। अब इसी वेरिएंट के रूप में कुछ अन्य देशों के वेरिएंट, जैसे कि कहां के? कोरोना का ब्राजील का वेरिएंट, यूके का वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट भारत में मिलने लगा है। अब ये समस्या है कि तीसरी लहर से कैसे निपटा जाए। क्या वो घातक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके बारे में भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना घातक हो सकता है या सामान्य हो सकता है। तो तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से ही हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमने जो दूसरी लहर में गलती की है उस गलती से बचना होगा, हमें भी और हमारी सरकारों को भी, ठीक है। इस सरकार जिस तरह से लापरवाही की, हमने भी जैसा सरकार करेगी वैसा हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी बचना है और सरकार को भी लापरवाही से सरकार ऐसे में अपनी सबसे जरूरी चीज स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने शुरू की।
आप देख रहे हैं दूसरी लहर में लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर, ये लोग मर रहे हैं। इसमें यूं कहें कि कोरोना ने वो रूप नहीं लिया जितना कि खराब जो है चिकित्सा व्यवस्था ने, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था ने रूप लिया। यदि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती, वेंटिलेटर होते, जो इंजेक्शन लग रहे हैं, जो दवाएं लग रही हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेमडेसिविर और फेविप्लू जैसी दवाओं का, यदि वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। जो आज प्रतिदिन 4000 शमशान घाटों में जाके देखें लाइन लगी हुई है। तो यदि इससे बचना है तो अभी से जागरूक होइए, अपने आप को घरों में रहिए, सीमित बहुत ही जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, तथा घर में भी मास्क लगाएं और बाहर निकले तो डबल मास्क जरूर लगाएं। सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करें। तीसरी लहर से आप तभी बच सकते हैं, ठीक है। दूसरी लहर में तो आपका सब कुछ जा ही रहा है, तो दूसरी लहर और तीसरी लहर आने से पहले अब कब आएगा ये भी नहीं कह सकते। विशेषज्ञ कह रहे हैं जुलाई में भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है। तो उसके आने से पहले अपने को सुरक्षित करना क्या है, बहुत ही जरूरी। तो इस कोरोना काल में हम यही आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अपने जो जरूरी कार्य हैं, बहुत ही जरूरी हैं, तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक। पढ़ाई, आप छात्र हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। आने वाली जो परीक्षाएं, ठीक है, परीक्षाएं टल गई लेकिन कभी ना कभी तो होंगी ही। लेकिन इस दौरान यदि आपकी पढ़ाई से दूरी हो जाएगी तो फिर से एक बार शुरुआत करनी हो तो ठीक है, आप लगातार नहीं पढ़ सकते, कोचिंग्स नहीं चल रही हैं आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन कोच ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन बंद हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। जितना मिल रहा है उसी हिसाब से उसे क्या करें, आगे बढ़ें, ठीक है। अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।